2020-21 का वफाकी बजट आ गया। हुकूमत के हामियों ने कहा कि इससे बेहतरीन बजट पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं आया। हुकूमत के मुखालफिन ने कहा कि ये इंतहाई नामाकूल बजट है, जिसमें आवाम की भलाई का तो कोई सिलसिला नज़र ही नहीं आता, और जिस मद में पैसे खर्चने चाहिए वहाँ तो ये हुकूमत खर्च ही नहीं रही, और इसकी जो तरक्की के अहदाफ हैं वही इस कदर पस्त हैं कि अगर ये पूरे भी हो जाए तो ये किस किस्म का बजट है। ये बहस चल रही है। बुनियादी जो फीचर्स हैं वो भी अब तक आपको पता लग गए होंगे कि हाइलाइट्स क्या हैं इस बजट की। यानी आपका पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि आपके बजट का हजम सुकड़ा है। पहली दफ़ा से मुराद है कि एक दफ़ा पहले हुआ था पाकिस्तान के इब्तदाई सालों में 50-51 की शायद बात। तो उस वक्त यहाँ से हिंदू सिख अपनी जायदादें अपने एसेट्स बेच कर जा रहे थे, उसकी जो भी वजूहत रही थी। लेकिन ये पिछली जो 7 दिहाइयाँ हैं लगभग, इसमें कभी ऐसा नहीं हुआ था कि आपके बजट का साइज़ मुख्तलिफ यानी माइनस में चली जाए आपकी ग्रोथ। फिर आपका डेवलपमेंट बजट जो है वो कट गया, आप कर्ज़े और बढ़ गए, दिफाई अखराजात और बढ़ गए। ये बातें लोग कर रहे हैं और इस पर अपने आर्गूमेंट्स दे रहे हैं। मैं समझता हूँ ये इकोनॉमिस्ट का काम है, उन्हें करने दीजिए। मैं आपको एक इंतहाई दिलचस्प बात आज बताता हूँ। ये जो बजट डॉक्यूमेंट है, इसे अगर आप गौर से देखें और गौर से पढ़ें तो आपको पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल मालूम हो जाएगा। आप इस डॉक्यूमेंट को इस तरह ना देखें कि ये एक साल में वो देखने दें, वो भी एक तरीका है, वो इकोनॉमिस्ट देखेंगे उसको। आप इसे एक और नज़र से देखिए। ये बहुत अजीब डॉक्यूमेंट है। अगर इस पर गौर किया जाए तो आप ये जान सकते हैं कि पाकिस्तान यहाँ तक किस तरह पहुँचा है इस हाल में, यानी फिर आप जान सकते हैं कि पाकिस्तान किस समत में जा रहा है। ये सारी बातें आपको बजट देखकर मालूम हो सकती हैं, और हमारे बजट की बात नहीं है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क का बजट देखकर ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये मुल्क किस समत में जा रहा है। तो ये इस हुकूमत बेचारी ने जो भी बजट दिया है, और कोई अच्छी खूबियाँ खामियाँ होंगी उसकी, लेकिन मैं इस वक्त उससे दरकिनार, वो सब बरतरफ, बुनियादी बात आपसे ये करना चाहता हूँ कि ये वो डॉक्यूमेंट है जो आपको बताएगा कि पाकिस्तान अगर आज सारी इंटरनेशनल रैंकिंग्स में इस दर्जे तक गिर गया है जहाँ पे कि हम हैं इस वक्त, तो आपको उसकी बहुत सी वजूहात लोग बताते होंगे, लेकिन असल वजह इसके डॉक्यूमेंट के अंदर छुपी हुई है। आप इसे गौर से देखें, आपको समझ आ जाएगा कि आप यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर इस जगह खड़े हैं, यानी सब सहारन अफ्रीका के साथ खड़े हैं, यानी आप अपने तमाम ख़ित्ते में भी पीछे रह चुके हैं। पहले आप अक्सर चीज़ों में हिंदुस्तान से मुकाबला किया करते थे, फिर जब ये मुश्किल हो गया हमारे लिए तो हमने बांग्लादेश से मवाजना शुरू कर दिया। फिर अब जब हम बांग्लादेश से भी तकरीबन तमाम इंडिकेटर्स में पीछे रह गए हैं, यानी हेल्थ के इंडिकेटर्स हों, एजुकेशन के इंडिकेटर्स हों, या फॉरेन रिजर्व्स तक एक्सपोर्ट का मसला हो, इन सब चीज़ों में हम बांग्लादेश से भी पीछे रह गए। हम कैसे यहाँ तक पहुँचे? इस डॉक्यूमेंट में आपको उसकी सब तफसील मिल सकती है। आप अपनी एलोकेशंस को अगर एक दफ़ा देख लें कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं, तो आपको समझ आ जाएगी कि आप मुस्तकबिल के लिए पैसे रख कितने रहे हैं। और फिर इसके बाद ये बहस करना कि पाकिस्तान का ये हाल किस तरह हुआ, किसने किया, और उसमें भी आप फिर मसलन आपने बहुत सुनी होगी दास्तानें, पॉलिटिशियंस करप्शन की बहुत सी दास्तानें सुनी होंगी, पीपल्स पार्टी के हवाले से, मुस्लिम लीग के हवाले से, अब पीटीआई के हवाले से भी आप सुन रहे हैं कि ये तो सारे वही लोग हैं, और ये चीनी माफिया है, और ये दवाइयाँ बेचने वाला माफिया है, और ये आटे का ये सब बातें भी पीछे रह जाती हैं। पहले आप ये तो देख लीजिए कि आपका 95% बजट कहाँ जा रहा है, और ये बाकी 5% में जो करप्शन भी हो रही है और जो कुछ हो रहा है, इसको आप बाद में देख लीजिएगा। आप कम से कम अपने आप को फोकस करके इस बजट को समझने की कोशिश करें। ये है क्या, पैसे जाते कहाँ हैं आपके, एलोकेशंस कहाँ हो, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आपको वहीं से बात समझ आ जाएगी। ये जो करप्शन है, मैं एक फिक्रे में सिर्फ, ये जो करप्शन है, ये तमाम करप्शन, इसके लिए आपको सबूत और अदालतें ये सब ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इस बजट डॉक्यूमेंट को पढ़ लें तो आपको मालूम हो जाएगा कि पाकिस्तान में लीगलाइज्ड करप्शन इतनी बड़ी हो रही है और 70 साल से हो रही है कि आपको जवाब मिल जाएगा अपनी बात का कि पाकिस्तान इस हाल तक कैसे पहुंचा
اور ہم جو بجٹس بنا رہے ہیں یہ وہی 70 سال پرانا بجٹ ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں، لہٰذا اس حکومت کو کیا کہنا. تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. یعنی ہم کیا کبھی معزز ملک بن سکتے ہیں، ہم معزز شہری بن سکتے ہیں اس ملک کے جنہیں بنیادی سہولتیں میسر ہوں. تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسے آثار بہت کم ہیں.